एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग हैं रोड में। आपने देखा तो ये मेन हाईवे नहीं है। हम लोग इधर आए थे। चलें लावण्या वापस। हम लोग आए थे यहाँ एटीएम तक। तो हमने कहा चलिए थोड़ा आगे तक घूमते हैं। और बहुत दिनों के बाद हम लोग सड़क पर निकले हैं। मतलब जाते ही नहीं, वैसे तो यहाँ पर हमारे जो है ग्रीन जोन में है और खुल ही रहा है, सुनने में आ रहा है। शॉप्स वगैरह भी काफ़ी मतलब 5 बजे तक अब कर दिया है, शायद 4 या 5 बजे तक खुलती है। तो इतना ख़तरा नहीं है, पर कोई पता नहीं लगता क्योंकि जो बाहर के लोग हिमाचल में आ रहे हैं, जो बाहर फंसे थे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जो बाहर जॉब करते थे वो आ रहे हैं। उनमें से कई पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो 1-2 पॉजिटिव उनमें पाए गए हैं। बचाव जो है वो अपने ही हाथों में होता है क्योंकि कहाँ से कोई जैसे बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि वो देखिए मंडी में एक लड़का, बेचारा छोटा ही लड़का था, वो दिल्ली से आया और वो तो अब नहीं रहा इस दुनिया में। और उसकी मदर जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं। ये तो बीमारी ही ऐसी है कि आप कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जिससे किसी की जान बच जाए। तो बस यहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे हैं। तो बाइक पे लावण्या बोल रही है मम्मा पुलिस वाले आए। तो हम लोग यहीं तक आए थे। यहाँ ये लावण्या का स्कूल है पीछे। तो यहाँ से आगे से गेट है और यहाँ सामने एटीएम है। एटीएम तक आए थे, अपना काम किया, थोड़ा आगे तक गए क्योंकि यहाँ आगे जो पुल है, मैंने पिछली कई वीडियोज़ में दिखाया है, वो जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला को जोड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाना मना है, तो इस वजह से वहाँ पर पुलिस रहती है क्योंकि हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस अब निकलते हैं अपने घर की ओर। आ जाओ। तो लावण्या भी बोल रही थी मम्मा पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, डरपोक लड़की। तो बस थोड़ा सा निकले, घर में भी ऊब जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सिटीज़ के जो काफ़ी लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बता रहे थे कि हम लोग तो कहीं भी नहीं जा सकते, बंद है। राजस्थान वाले भी बोल रहे थे कि हम अंदर ही बंद है। तो सच में भी यार बहुत दिक्कत है, आप लोग बाहर निकलना भी नहीं। हमारे यहाँ तो चलिए नेचर है, खेतों में हम चले जाते हैं, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, पर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर पर ही रहिएगा। और भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी हमारे देश से, हमारी दुनिया से निकल जाए। तो चलिए चलते हैं आगे थोड़ा। तो वापस आते हुए ये जो बगीचा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो मेरी यहाँ नज़र पड़ी और यहाँ पर ना बहुत सारे प्लम लगे हुए थे। तो मैं परेशान हो गई। खाली एक यही बगीचा है जहाँ इतने सारे प्लम लगे हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आज अच्छे से देख लीजिए। ये है प्लम और सेंटा रोज़ा शायद ये वाली वैरायटी है। और आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि आलू बुखारा है, तो मुझे अच्छे से नहीं मालूम है। इसी की तरह वो भी दिखता होगा, पर इसे प्लम ही कहते हैं। और ये देखिए बहुत सारे लगे हैं इस बगीचे में, बाकी कहीं भी नहीं है। मैंने पीछे अभी आते आते मैंने एक आंटी से बात की थी, वहाँ भी नहीं है। वो भी बता रहे थे कि सारे पेड़ खाली है, एक दाना भी नहीं है। तो 7:15 का टाइम हो गया है। और जब मैं आई ना, लावण्या अपनी दादी के साथ गाँव चली गई थी और अभी नहीं आई, अभी आएगी। आजकल डेली निकल जाते हैं वो लोग। और ये लोग आ गए हैं और ये है पतिदेव चाय बनाते हुए। तो हम लोग चाय पी लेते हैं। एक बिस्किट तो आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। खा ले, अब क्यों नहीं खा रहा? पे लगाना, फटे भी नहीं लगाए। और अब मैं जाऊंगी किचन में, देखती हूँ। बैंगन है, बैंगन लाए थे, ये भरते वाले नहीं है, दूसरे हैं सब्जी वाले। और यहाँ पिंपल हो गया, तो वो लाए हैं। तो ये कह रहे हैं वो बनाने को, तो बच्चे नहीं खाते बैंगन, बस यही दिक्कत है। तो अब देखती हूँ वो बना लेती हूँ। थोड़ा सा दोपहर का कुछ है और देखते हैं, पूछती हूँ सबसे। आलू डालूँगी, आलू के साथ खा ले अगर दोनों। और लावण्या अभी अभी आ गई, अभी अभी आ गई लावण्या। ये रही। कहाँ गए थे आप? गाँव। क्यों गए आप मामा को छोड़ के?
ये आगे से आई ना, जैसे ही हम लोग एटीएम से आए, आगे यहीं घर के आगे पहुँचे थे, थोड़ा आगे तक। तो इसने कहा मम्मा ओरियो बिस्किट खाना है, यहाँ पर एक शॉप है आगे है, वो खोल देते हैं, मतलब बंद थी तो वहीं बैठे रहते हैं बाहर शाम के टाइम सब। तो उन्होंने खोल दी थी, इसने ओरियो बिस्किट लिया और वहीं पे इसने दादी को देखा, दादी और वो जो इसका देवर का बेटा है वो जा रहे थे गांव, और इसने वहीं से ही लो मम्मा आप बिस्किट खा लेना, और निकल गई प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर मैंने कहा चलो जाओ। फिर वहाँ से मैं अकेली आई, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब लेट गई थी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत समेटा, जैसा कि ये हमेशा फैला देते हैं। फिर हस्बैंड आ गए, हस्बैंड ने चाय बनाई, और आजकल चाय मैं इन्हीं से बनवा रही हूँ क्योंकि चाय अच्छी बनाते हैं, सुबह में भी यही बनाते हैं, जब भी बनाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो बाकी नहीं अच्छे से कुछ मतलब ट्राई नहीं करते, हो तो जाता है। तो अब जाती हूँ, वो बैंगन धो लेती हूँ, पहले आटा गूँध के रखती हूँ, और सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, सूखी सब्ज़ी। बहुत टाइम हो गया बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि शिमला मिर्च जितनी भी बार यहाँ मिलती है ना शॉप में अच्छी नहीं होती, तो वो बनाऊंगी। ट्राईपॉड ले चलती हूँ साथ। और यहाँ पर ना लावण्या को दिन को मैं बोल रही थी कि सो जा थोड़ी देर, तो ये बोल रही थी मम्मा मक्खियाँ परेशान कर रही है। तो फिर मैंने ये रज़ाई डाली और ये सोई नहीं, मैं नहाने गई और ये लड़की उठ गई। तो चलिए किचन में चलते हैं, लाइट बंद करते हैं। शाबाश, एक इधर, एक इधर। मतलब सब अपने अपने डट गए हैं, मुझे भी डटना पड़ेगा अब। ये वाले बैंगन ये लेकर आए थे, थोड़े वो मोटे वाले होते हैं ना, तो भरता बना लेती। आलू डालो इसमें, हेलो नहीं, ऐसे बनाओ। आपको अच्छे लगेंगे, अच्छे लगते हैं ना आपको? वो जो डंडी होती है ना, उसको ऐसे सीख के कैसे करके खाएंगे? वो उसकी जो डंडी होती है नीचे वाले बैंगन होता है, ऐसे खाती हूँ। वो अच्छी लगती है। चलो फिर ठीक मैं है। तो सूखी खानी अच्छी लगती है, वो जब वो पक जाती है ना रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती। किसके साथ अच्छी नहीं लगती? रोटी के साथ। तो सूखी सब्जी कौन खाता है? अरे जब वो बन जाएगी ना, है ना, मैं उसको रोटी के साथ नहीं ऐसे ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। वो वैसे अच्छी लगती है। ये भूल गई कि ये बैंगन नहीं खाती है, चलो मैं याद नहीं दिलाती। वैसे कुछ दिन पहले जो ये बड़ा बेटा करता है ना, वैसा ही ये करती है। जो ये बोलेगा मुझे नहीं खाना है, तो ये भी ऐसा ही बोलेगी। और अभी किचन फैली हुई है थोड़ी बहुत, तो इसको समेटती हूँ और सब्जी वगैरह धोती हूँ। हेलो, लो सब्जी काटो, बिछा लो कुछ नीचे, ज़्यादा बारीक ना करना है ना, बिल्कुल हलवा बन जाता है फिर इसका। थोड़े लंबे लंबे पीस काटना। तो मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, और एक कमेंट है जो बहुत टाइम से आ रहा है, लाइव में भी आप लोग कहते हैं कि प्लीज़ कोई पहाड़ी गाना सुनाइए। तो किसी ने कहा था ये माए नी मेरी ये वाला गाना सुनाना। तो देखिए मुझे अच्छे से नहीं आता है, पर जितना मुझे आता है मैंने आपके साथ शेयर किया है, प्लीज़ हंसिएगा मत। मुझे जितना आता है वो मैंने आपके साथ थोड़ा सा गुनगुना लिया है, तो सुन लीजिए। चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। तो ये था मेरा गाना, मेरे सुर ताल पता नहीं कैसे थे। तो मैं गा लेती हूँ, मतलब वैसे नहीं गाती हूँ, पर अपने शौक़ के लिए बाथरूम सिंगर हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सब्जी में तड़का मैं लगा रही हूँ। तो तेल ले लिया है, जीरा डाला है और 3 सूखी मिर्चें डाल दी है, और वही प्याज टमाटर काट लिया है, 1 प्याज 1 टमाटर। तो जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाए, उसके बाद लहसुन इसी में काट ली थी, अब दिख नहीं रही, मिक्स हो गई, तो चलिए मैंने साथ में ही डाल दी है। और सूखी सब्जी जो है उसमें
तेल बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा, और सरसों का तेल मैंने यहाँ हीट किया है। और ये कढ़ाई जो है ना, इसमें मैंने तला था, कोई तेल रखा था इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें तेल रखा हुआ था, तो ये आपको ऊपर से थोड़ी ऐसी दिख रही होगी। तो इसमें तेल रखा था ढककर, मुझे लगा इसी में सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर तड़का लगाते लगाते देखिए हल्दी नहीं थी, मसाला बॉक्स में भी नहीं और बड़े डब्बे में भी नहीं। तो बहुत गुस्सा आता है जब हम काम कर रहे हो ना और ऐसे चीज़ ना मिले, तो मुझे तो स्पेशली बहुत गुस्सा आता है। तो फिर मैंने हल्दी निकाली, पहले बड़े वाले बॉक्स में डाली, उसके बाद फिर मसाला बॉक्स में डाली, और उसके बाद इसमें वही रेगुलर सूखे मसाले ऐड किए, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और बस तड़के होने के बाद इसमें सब्जी डाल दी और इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा ये कढ़ाई जो है ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए हस्बैंड ने एक मतलब डंडल सा रख दिया है, ये नहीं कट किया है, तो बस ये भी मैंने कट कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे और इसे सिम आंच पर हम भाप में पकाएंगे। बहुत अच्छी बनती है बैंगन की सब्ज़ी, आलू हो तो भी अच्छी बनती है, भिंडी के साथ भी अच्छी बनती है। तो चलिए ढक देते हैं इसे। सब्जी मैंने बना दी है, मतलब चढ़ा दी है, और 8:45 का टाइम हो रहा है। बस 5 मिनट के बाद इसे छोटी चूल्हे पर शिफ्ट करके चपातियाँ बनाऊंगी। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है चेरीज़, सभी जानते हैं। तो ये भी आजकल यहाँ पर हो रही है, मतलब हमारे तरफ चेरीज़ का सीज़न है, पर इस बार शायद कम ही है, ये सुनने में आ रहा है सबसे। तो ये देखिए, और रेड और ये ब्लैक, 2 तरह की होती है ये तो शायद एक ही है, ये ज़्यादा पक जाती है ना तब ऐसी हो जाती है। और ये देखिए कोटगढ़ साइड ये बहुत होती है, कोटगढ़ और ऊपर को खोली घाट, मतलब हाइट के एरिया में ये ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है, मेरे मायके में भी नहीं है। ननखरी साइड है, मतलब ज़्यादा हाइट में मिलेगी और बहुत टेस्टी होती है। ये तो छोटी है ना, एक बहुत बड़ा साइज़ होता है, मतलब इसमें नहीं है, वो भी बहुत अच्छा। और प्लम, ये इस कलर के प्लम होते हैं, मुझे याद आई, प्लम बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल सेम ऐसा होता है प्लम, बस बड़ा होता है, जो मैंने आपको आज भी दिखाए। उस पेड़, इनके बगीचे में ज़्यादा लगे हुए सारे पेड़ों में, तो जो मैंने आपको आज दिखाए जब वो पक जाते हैं ना, ये भी वैसी होती है पहले हरी, तो ये ऐसे गुच्छों में लगी रहती है। तो प्लम भी सेम ऐसा होता है। और आलू बुखारा, कई लोग कह रहे थे कि आलू बुखारा है, तो ये आलू बुखारा इसकी वैरायटी है, ये सेंटा रोजा वैरायटी है प्लम की, जो मैंने आपको दिखाई, शायद इसी की वैरायटी वो होगी, मुझे नहीं मालूम है। तो इन सब ने खाना खा लिया है और मैं आ गई हूँ अपनी प्लेट लगाकर। इनको मैंने गरम गरम दे दिया था जब चपाती बनाई, बैंगन की सब्जी और थोड़ी सी ना दही ली है, रायता नहीं बनाया, खीरे ले लिए है, मिर्च ले ली है, तो आप लोग भी खा लीजिए। कौन सी मूवी है ये? कोई खाने वाला नहीं है, इसमें इसकी स्क्रीन अलग है, इसका टेक्निक अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, पता नहीं ये सब। मिस्टर बड़ी जो राइट, बिल्कुल सही है, तो ये लगेगा, ही विल फाइट, हमारे पास टीम है, मैं इसको तैयार करूंगा, विल ट्रेन। बोलते मेरे को काम नहीं देते, इधर किचन के काम करने आते हैं, क्या काम करने आते हैं। तो 10:30 हो गए, आज ना बहुत लेट हो गया, क्योंकि पता है कल संडे है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और कानों में ना मैंने कुछ नहीं पहन रखा काफ़ी दिन से, क्योंकि जो मेरी बालियाँ थी वो पापा बुला रहे हैं, वो सिस्टर के पास है, और सिस्टर के वो जो स्टड्स थे ना वो मैंने डाले हैं, पर वो एक कान में मुझे चुभ रहा है, तो मैंने वो निकाले। और उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, मतलब जो लगी रहे, तो टॉप्स है, टॉप्स ना चुभते हैं, सुबह लगाती हूँ, रात को फिर उतार देती हूँ, सुबह फिर ध्यान ही नहीं रहता। तो देखती हूँ, अब बालियाँ है, वो रिंग है, थोड़े हैवी से है, तो वो अच्छी थी, छोटी छोटी सी, तो और देखती हूँ कल कुछ चेंज करूँगी। टॉप्स चुभते हैं, टॉप्स नहीं लगा सकते, तो चलिए फिर। हाँ, मैं कान में छेद करके बालियाँ लगानी। मम्मा मुझे भी ये पहनना है, पहले से लेकर जब से इसको थोड़ी अकल आई, समझ आई, तो फिर इसके पापा ने कहा सुई से करते हैं, दर्द होगी, तो ये सुई लेके अपने पापा के पास चली गई थी कि लो कर दो, और डर नहीं लगता इसको, तो सोच रहे थे करवाएंगे। अब गर्मी होगी, नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, जब सर्दी आएगी ना, सर्दी में ठीक रहते हैं, गर्मी में पक जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।